कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में व्यूअर्स। तो आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे अब आप इनके साथ करंट में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना आकर ठहर गए हो, रुक गए हो, लेकिन उस सिचुएशन में आकर अब ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में अब आपको लेकर चल रहा है, किस तरह के इंसान के तौर पर अब ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें, या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम मेरे चैनल #हिंदी टैरो डेक 222 के साथ लिख कर आप मुझ तक सेंड करें। ठीक है व्यूअर्स, ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग तो होगी ही होगी, साथ ही साथ एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जहाँ पर ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। देख रही हूँ कि भाई ये पर्सन करंट में अब किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। देखिए व्यूअर्स, अब आपने ना लाइक करना बिल्कुल छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में भी आप ना अपनी एनर्जीज मुझ तक सेंड नहीं कर रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये आपका भ्रम है। तो अपनी एनर्जीज मुझ तक सेंड करने में, लाइक करने में किसी भी तरह से कोई कंजूसी मत दिखाइएगा। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है टाइप करने का, तो आप लाइक करके एनर्जी सेंड करिएगा, और अगर वक्त है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, शॉकिंग, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, मिसिंग, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है डिवाइन। फैमिली, डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट एंड टेम्पटेशन। राशियाँ, नंबर्स, मंथ, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जा रही है। देखिएगा, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, टैरोज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कुछ उस तरह के पर्सन है जहाँ पर ना ये पर्सन हमेशा अपने कंफर्ट जोन को ज़्यादा ढूंढते हैं या उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। ये अपने लेवल पर सारे काम कर लेते हैं, सारी प्लानिंग्स कर लेते हैं, सारे कस्में, वादे ये कहीं ना कहीं मान लेते हैं, बंधवा देते हैं, बांध लेते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्शंस लेने की, जब बात आती है उसको कहीं ना कहीं एक्शन फॉर्म में लेकर आने की, तब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन की तरफ पहुंचते हैं, या तब आपने इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन की तरफ पहुंचते हुए देखा भी होगा। और इनका कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं इनका वो परिवार है जिस पर या तो ये खुद डिपेंड है या वो इन पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक लेवल पर आप ये समझ लीजिएगा कि प्रायोरिटी यहाँ पर वो बना। टैरोज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक वक्त पे जितना आप यहाँ पर इस इंसान के लिए लॉयल थे, ट्रस्टवर्दी थे, और बदले में आप भी ये चीज़ें उम्मीद कर रहे थे, उतना ज़्यादा यहाँ पर दूसरी साइड ये पर्सन ना अपने परिवार को एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे थे। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, और उस चीज़ों के बदलने के चलते ये पर्सन इस वक्त में उस कैलकुलेशंस में ज़्यादा हैं कि आखिर इन्होंने अपने अतीत में क्या मिस करा, क्या खोया, जिसके चलते आज की तारीख में यहाँ पर दिल इन्हें अपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या जो इनके हालात चल रहे हैं वो इन्हें सफोकेट कर रहे हैं, इन्हें घुटन फील करा रहे हैं। ये अक्सर यही तो करते आए थे, अपना कंफर्ट जोन इन्होंने हमेशा चुना, या अपने परिवार को इन्होंने हमेशा
हमेशा चुना? तो ये सवाल यहाँ पर आकर इस पर्सन के सामने खड़ा हो रहा है और जिस सवाल का जवाब इस पर्सन के खुद के पास नहीं है। इस सवाल के जवाब को ढूँढते-ढूँढते इस इंसान को ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि कहीं न कहीं ये आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इतना कुछ होने के बावजूद भी टेम्पटेट है। आपकी वो लॉयल्टी, आपका वो इन पर भरोसा करना, वो इन्हें ना आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा टेम्पटेट कर रहा है, मतलब आपकी तरफ खींच रहा है। और ये टेम्पटेशंस ना, क्योंकि ये पर्सन एक एक्शन फॉर्म में नहीं लेकर आ पा रहे, इस टेम्पटेशंस के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, इसी रीज़न के चलते सफोकेशंस इन्हें फ़ील हो रही है। जैसे कि अब आप, जब आपका दिल आपसे कुछ करने के लिए कहता है, सपोज़ कुछ खाने के लिए ही कहता है, मैं सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल लेकर चलती हूँ और आपको बोल दिया जाए नहीं, तुम्हें यही नहीं खाना, ये तुम्हारे को छूना भी नहीं है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर ना डिस्टर्ब करती हैं कि आपको ना अपनी टेम्पटेशंस के अगेंस्ट जाने के लिए बोल दिया जाता है। तो वही स्थिति, वही एनर्जी, वही स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का बन रहा है, ऐसा यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर व्यूअर्स क्लैरिफ़ाई करके विद राशियाँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अपने दिल के मामले में करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौंकाए पड़ा है। ऐसी क्या चीज़ है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स है, तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7, नंबर 1 यानी कि जनवरी एंड आपका जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला वही चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि इस इंसान ने ना आपके साथ बहुत सारे वादे यहाँ पर बंधे हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस आपसे करे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे इवन इन्होंने भी काम करा है, या यूँ कहो तो इस रिश्ते में ये पर्सन खुद भी आपके साथ बहुत आगे चलकर आ गए हैं। लेकिन जब बात थी यहाँ पर एक्शंस लेने की, जब बात थी यहाँ पर इस रिश्ते में अपने उस पैशन को दिखाने की, अपने उस पैशन के चलते इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आने की, तो ये पर्सन यहाँ पर मुकर गए। तब यहाँ पर इस इंसान को अपना कंफर्ट जोन दिखाई देने लगा, या तब यहाँ पर ये पर्सन एकदम न्यूट्रल हो गए। वही फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी है, फैमिली फर्स्ट है, उनकी डिपेंडेंसी फर्स्ट है। तो वही सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर करंट में कहीं न कहीं दिल के मामले में हारता हुआ यहाँ पर महसूस करा रही है। ये अपनी हार को कहीं न कहीं आपको ब्लॉक करके, आपसे ना बात करके, आपके अगेंस्ट दीवारें खड़ी करके ना यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐज़ एन आपको तो ये लग रहा है कि भई इन्होंने मुझे ब्लॉक करा या ये बात नहीं कर रहे हैं। उसके सबके पीछे की वजह मेन वही है कि ये पर्सन अपनी कमियाँ आपसे छुपा रहे हैं, जो कमी इनके अंदर थी। चांसेस ये भी बन रहे हैं कभी इस चीज़ पर कभी कोई डिस्कशन नहीं करा गया, कभी इस चीज़ को आप तक पहुँचने तक नहीं दिया गया। ये पर्सन इवन यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि भई आपके साथ के रिश्ते में ग्रोथ थी, ये रिश्ता इनके लिए पैशन था, जुनून बन गया। इस रिश्ते में बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ मिल सकता था। तो वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को जितना रियलाइज़ हो रही हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें अपने दिल से समझौता करना पड़ रहा है। उतना इन्हें यहाँ पर ना चाहकर अपने दिल को सँभालना पड़ रहा है, जो ऑब्वियसली घुटन तो फ़ील कराएगा ही। तो यहाँ पर वो एनर्जीज़ इनकी है, जैसे अपने दिल के अगेंस्ट जा रहे हैं, और रीज़न उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का टैरोज़ बता रहे हैं, इनका एक्शन फॉर्म में ना आना, इनका यहाँ पर एक्शंस ना लेना। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन है, आखिर ऐसा क्या है जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इन्होंने पास्ट में मिस करा। ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेकर इन्हें लगता है इन्होंने पास्ट में मिस कर दिया। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर अगेन आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 8, 12 एंड 3 यानी कि आपका मार्च, दिसंबर एंड आपका अगस्त मंथ, ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए व्यूअर्स दिख रहे हैं। देखिएगा, पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी सोच को, अपनी एनर्जीज को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एक्शंस लेने के
स्टैमिना को, इन सबको कहीं न कहीं विक्टिम मानकर रख लिया। एज़ एन ये कुछ नहीं कर पाएँगे, ये स्टक हैं, ये ट्रैप्ड हैं, या ये अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। तो यहाँ पर ना इस इंसान ने लोगों की ज़्यादा परवाह करी और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन ने मिस करा अपना एक्शन, या इस इंसान ने यहाँ पर जो इनके अंदर पावर थी या जो ये करेजियस थे, उसको इन्होंने यहाँ पर मिस करा। उस चीज़ को एक वक़्त पे आप भी कहीं न कहीं समझ रहे थे कि भई ये लड़ जाएँगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। लेकिन उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर मिस करा है, जिसे ये पर्सन अपने आज में भी अगर देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ें इन्हें अगेन यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी की तरफ, ट्रैप्ड होने की तरफ, अपनी सोच को किस तरह से बाँध कर रख दिया, ज्ञान होने के बावजूद भी, करेजियस होने के बावजूद भी किस तरह से घुटने टेक दिए, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंटली ट्रैप्ड कर रही हैं या मेंटली इन्हें स्टक कर रही हैं, वो स्थिति बन गई है अब इनकी। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स के इस लॉयल होने को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब व्यूअर्स की इस लॉयल्टी को लेकर, ट्रस्ट वर्दी होने को लेकर क्या बन रही है करंट में। स्पिरिट्स गाइड, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओहो, तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग में है। यहाँ पर नंबर 14, 5, 20 एंड आपका 2, यानी कि आपका हो गया मई एंड आपका फरवरी, जो आपको अगेन अपने पार्टनर या डायरेक्टली अपने आप से जोड़ना है। आपने कहीं न कहीं इस हद तक इस इंसान से प्यार करा। आपने ना इस इंसान के लिए जैसे मानो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो आपको मिला वो इन पर आपने कुर्बान करा। यहाँ पर इवन ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि इनके आने से पहले आपकी ज़िंदगी रुकी हुई थी। आपकी ज़िंदगी में भी हलचल थी, मूवमेंट्स थे, लेकिन आपने ना अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए अपना कदम इस इंसान की तरफ, अपनी फीलिंग्स इस इंसान की तरफ, अपना पैशन, अपना नेम, फेम सब जैसे मानो एक वक़्त पे ना इन्हें कुर्बान कर दिया। और यही चीज़ों को इन्होंने कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ना जज करना शुरू करा। इन्हीं चीज़ों को इन्होंने कब्र दिखा दी, इन्हीं चीज़ों को इन्होंने दफ़ना दिया, जो किसी भी इंसान को ना आसानी से नहीं मिलता और आज के कलयुग में तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो अब ये पर्सन आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रस्टवर्दी को किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, किस तरह से ना उसको अपनी ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी के रूप में यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर दिया, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को करंट में फ़ील हो रही हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि थोड़ा-सा ना आपको जीता जो जा सकता है, वो प्यार से जीता जा सकता है, या आप थोड़े-से उस तरह के इंसान हो जो भगवान पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, इन सब पर बहुत बिलीव करते हो। मतलब एक अटूट विश्वास है और इसी रीज़न के चलते एक डर भी इनके दिल में यहाँ पर है कि आप इतना ज़्यादा भगवान से जुड़े हो, अपने जिस भी गॉड को आप मानते हो उनसे जुड़े हुए हो, डेफ़िनिटली वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा। वो यहाँ पर आपको हील करेंगे, आपको मरहम पट्टी देंगे और किस तरह से देंगे, उसके लिए इनसे क्या छिनेगा, इनसे क्या लिया जाएगा, उस चीज़ का डर भी इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप उस किस्म के इंसान हो जो सरेंडर करना जानते हो, मतलब सरेंडर पर आप बिलीव करते हो, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर ना कि वो नहीं कर पाए। सफोकेशंस के पीछे का अब करंट में व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या रीज़न बन रहा है, आखिर क्या कारण बन रहा है इनका इतना ज़्यादा सफोकेट फील करने के पीछे का। 8 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओके, तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड एक्वेरियस, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ। इनकी घुटन का कारण बन रहा है आपके वार्न करने के बावजूद भी, आपके रोकने के बावजूद भी, आपके गाइड करने के बावजूद भी, आपके साथ मिलने वाली खुशियों को एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी इस इंसान ने यहाँ पर बेवकूफ़ी भरा काम करा। इन्होंने बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर यहाँ पर आगे चलने का डिसीज़न लिया। उस डिसीज़न ने इन्हें किस फेज़ में लाकर रख दिया, उस डिसीज़न ने इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासे फ्लो को रोक दिया, या फिर यूँ कहो तो उस डिसीज़न ने, उस रिस्क ने इनकी ज़िंदगी में इन्हें क्या दिया, सिर्फ स्ट्रगल्स दिए, सिर्फ और सिर्फ इनको हार्ड वर्क दिया, या फिर इन्हें चैलेंजेस की तरफ भेजा। मोमेंट्स तो आए लेकिन वो मोमेंट्स इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में नहीं आए।
या उस तरह से नहीं आए जिस तरह से इन्होंने एक्सपेक्ट करा था। वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफोकेट कर रही हैं। एज़ एन जैसे कि भई आपसे अलग होंगे तो परिवार में रहेंगे, खुश रहेंगे, या आपसे अलग होने के बाद किसी भी तरह से विक्टिम नहीं बनेंगे, किसी भी तरह से दिल टूटेगा नहीं। ये सभी सोच लेकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को पीठ दिखाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यहाँ पर रिस्क लेकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है। वो चीज़ें, वो बेवकूफ़ी, करी हुई बेवकूफ़ी इस इंसान को घुटन फ़ील करा रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब इस मिलने वाले कंफर्ट ज़ोन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड। द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर ना व्यूअर्स मुझे लोगों का इंटरफेरेंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन के आज में। यानी कि यहाँ पर भले देखने के लिए या इनके बहकावे के लिए, इन्हें बहलाने के लिए इनके हाथ में लीड ज़रूर से दे दी गई है, लेकिन जो भी काम हो रहे हैं वो किसी से सलाह लेकर करे जा रहे हैं, या बिना किसी की सलाह लिए ये पर्सन कोई काम कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अपने इस कंफर्ट ज़ोन को लेकर एक परसेप्शन इनका खुद यहाँ पर बदल रहा है कि कहने को ये यहाँ पर सारी कमांड लिए हुए हैं, यहाँ के राजा या रानी बने हुए हैं, और कहने को ये यहाँ पर ना एक सुई भी हिलाने का राइट नहीं रखते हैं। तो अब अपने उस कंफर्ट ज़ोन को लेकर ही इनका परसेप्शन, इनकी सोच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर स्टॉक कर रही है, इन्हें यहाँ पर फॉलो कर रही है, और इस चीज़ की यहाँ पर जानकारी लेने की यहाँ पर कोशिश कर रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लीड ले रहे हैं। उस तरह की चीज़ों को देखकर, उन्हें एक्सपीरियंस करके कहीं न कहीं वो जो मिला भी है ना इन्हें व्यूअर्स, उन सभी चीज़ों से भी बड़ी बेचैनी इस पर्सन को यहाँ पर हो रही है। यानी कि ये पर्सन उस किस्म के हैं जो आपकी ज़िंदगी से भी जब गए ना, उसके पीछे का कारण था इनका अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ना, अपने आप को इंडिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाना। लेकिन यहाँ पर पहुँच कर भी जब इस इंसान को वही इंडिपेंडेंसी नसीब नहीं हुई है ना, तब यहाँ पर इस इंसान को अपना वो कंफर्ट ज़ोन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर नंबर 5, 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे हैं। ऐसे भी टैरोज़ यहाँ पर बता रहे हैं व्यूअर्स, थोड़ा-सा ये पर्सन ना दिखावटी दुनिया की तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, और उस दिखावटी दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होने के चलते इस इंसान को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, लग्ज़रियस आइटम्स में अपनी खुशी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दी है। तो इसकी भी मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए अब इस अपनी फैमिली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है? अपनी इस फैमिली को लेकर, फैमिली को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलने वाले इंसान की सोच अब क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेविल एंड द लवर्स, पिक्चर ही बदल गई बॉस। कहीं न कहीं कल तक इन्हें अपने इस परिवार में ब्लेसिंग्स दिख रही थी, खुशियाँ दिख रही थी। इवन इनके दिल में ये तक थॉट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे कि ये परिवार इन्हीं की ज़िंदगी में ना इन्हें इंडिपेंडेंट भी रहने देगा, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर इनकी ज़िंदगी में काम भी करेगा। लेकिन कब ये परिवार ने यहाँ पर एक तरह से बॉस का रूप धारण कर लिया, और इनको, इनकी एनर्जीज़ को, इनकी सोच को, इनके सपनों को, सबको पूरी तरह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सभी चीज़ों का आइडिया इन्हें नहीं था, और अब ये चीज़ों का आइडिया मिलते ही यहाँ पर ये पर्सन अपने परिवार को ही यहाँ पर बदलते हुए पा रहे हैं, या फिर उनमें रहकर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि आप ये देखिएगा दोनों कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा कहने को सिमिलैरिटीज़ है, और कहने को इन दोनों ही कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पर इस इंसान ने ना अपने परिवार के सदस्यों के हर रूप यहाँ पर देख लिए हैं, और पहले जो रूप था वो रूप अब पूरी तरह से यहाँ पर बदल गया। जो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपने आज में ये चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि इनके लिए कौन सही है, कौन गलत है, या इनके लिए कौन-सा डिसीज़न सही था और कौन-सा नहीं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए अपनी इस टेम्पटेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ कप्स। तो बेसिकली अब ये पर्सन व्यूअर्स करंट में ना अपने उस हैप्पी फैमिली के लिए, अपनी उस स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में उस फ्लो के लिए, उस बच्चे के लिए,
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं, जो इन्हें एक वक्त पे या तो आपसे मिला या आपसे मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर बजाय आपसे वो मिलने के, लेने के, इन्होंने यहाँ पर अपना रास्ता ही उससे पहले बदल दिया। वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान के साथ कुछ ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, जो टैरोस के थ्रू पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर इस इंसान को जिस पर भरोसा था, कहीं न कहीं इनका भरोसा भी वहाँ पर चूर-चूर हो गया, और जिस इंसान ने आपके भरोसे पर यकीन नहीं करा, उस इंसान के भरोसे को यहाँ पर चोट तो लगनी थी। ऐज़ अ कर्मा यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को चोट लगनी थी। जैसे कहते हैं ना कि किसी के प्यार, किसी इमोशंस की अगर आप कदर नहीं करते हो, तो आगे चलकर आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलना होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर इनके साथ हो रही है, इनके करंट में। ठीक है, मैं देख रही हूँ इस स्थिति के साथ, इस एनर्जीज़ के साथ अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी एनर्जीज़, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं दिल में इनके अब यही चीज़ें ज़्यादा उठ रही हैं कि अब ये जो भी थर्ड पार्टी है उसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके साथ अब ये नहीं रहना चाहते हैं, या फिर उसके साथ इन्हें वो स्टेबिलिटी, वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस टू यू। हालांकि अगर उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो हिम्मत तो इनकी आपसे भी बात करने की, आपसे के सामने आने की, आपको फेस करने की भी यहाँ पर नहीं हो रही है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। लेकिन अगर इन्हें एक मौका मिलता है डिवाइन की तरफ से आपसे मिलने का, तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, मतलब मिलने की इच्छा डेफिनेटली इनकी है। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। अब कहना चाह रहे हैं कि चाहते तो ये अपने लेवल पर यही है कि जब भी ये नई सुबह देखें, तो उस नई सुबह में ये आपको देखें, आपको अपने साथ देखें, यानी कि हर सुबह में आपके साथ ये पर्सन रहना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं। आप यू आर सो स्वीट, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत स्वीट हो, आप बहुत प्यारे हो। तो अब इस इंसान को बेसिकली आपकी स्वीटनेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। लेकिन जो इन्होंने बीते दिनों में करा, वो सभी चीज़ें इन्हें ना आपकी तरफ आने से तो रोक ही रही हैं, साथ में कुछ कहने लायक स्थिति में भी नहीं पहुंचा रही हैं। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि अब इनके दिल में आपको लेकर बहुत इंटेंस लेवल पर फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं व्यूअर्स। ये भी ये कहना चाह रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेम्पटेशन यहाँ पर इस इंसान का काफ़ी क्लियरली टैरोस के थ्रू देखा जा सकता है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रही हैं, इस रिश्ते को लेकर आपको क्या कहना चाह रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते अब व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए। अबेंडेंस, कॉम्प्रोमाइज, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली डिवाइन आपसे यहाँ पर ये बोल रही है, इस रिश्ते के रिगार्ड यहाँ पर ना आपको एक मौका ज़रूर से मिलेगा। अभी भी अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक मौका देना या एक मौका लेना, तो वो यहाँ पर अभी एक और मौका मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी है कि भाई यहाँ पर ना, हालांकि कुछ लेवल पर आपको समझौते करने पड़ेंगे, तो कुछ लेवल पर उनको भी समझौते करने पड़ेंगे। बिना समझौते करे यहाँ पर स्थिति फेवरेबल नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस है, लेकिन उसके लिए आपको समझौते तो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए भी गाइड करा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, क्योंकि इन सभी चीज़ों के चलते ना आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और उस ओवर थिंकिंग के चलते आप बहुत सारी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पर लेकर खड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और अबेंडेंस को आपको दिखा नहीं रही है। तो ये भी आपसे व्यूअर्स यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला गया है।
ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे सिर्फ रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।